हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आने वाला फ्यूचर या फिर यूँ कहें कि आने वाला दशक ईवी का है, आने वाला दशक ड्रोन सेक्टर का है और आने वाला दशक एआई का है। उसी के साथ ग्रीन एनर्जी का है। ग्रीन एनर्जी में अब जो है कि हाइड्रोजन एनर्जी का होने वाला है। तो दोस्तों, ये जो 2024 होगा, हाइड्रोजन एनर्जी से संबंधित जो भी स्टॉक्स होंगे या फिर यूँ कहें कि ग्रीन एनर्जी से जो भी संबंधित स्टॉक्स होंगे या एआई से संबंधित जो स्टॉक्स होंगे, वो आपको ज़बरदस्त रिटर्न दिखाने वाले हैं इस साल भी और आने वाले 10 से 15 सालों के में भी। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं बात कर रहा हूँ मैन इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड के बारे में। यह स्टॉक हाइड्रोजन एनर्जी से संबंधित है, हाइड्रोजन से संबंधित है। यह हाइड्रोजन से किस प्रकार संबंधित है, इसके बारे में आगे बातचीत करेंगे। उसी के साथ कंपनी ने कुछ अनाउंसमेंट किया है कि आगे आने वाले समय में 1 से 2 सालों में हम क्या करने वाले हैं, हम अपने टॉप लाइन को कहाँ पे लेके जाने वाले हैं और साथ में मेरे पास ऑर्डर बुक कितना है, इन सब कुछ चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। दोस्तों, बात कर रहे हैं मैन इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड के बारे में। इसके बारे में कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ ले लेते हैं और फिर उसके बाद जानेंगे इनके अनाउंसमेंट को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप 1714 करोड़ का है और करंट प्राइस 285 रुपये का है। यहाँ पे आप देखिए कि हाई है 291 का और लो है 77 रुपये का। यहाँ पे P15 का दिखाई पड़ रहा है, जबकि इंडस्ट्री का P21 है। मैं कहूँगा कि यह कंपनी अभी भी अपने वाजिब वैल्यूएशन पे खड़ी है। यहाँ पे आप देखिए कि बुक वैल्यू 195 रुपये है और इंट्रिंसिक वैल्यू 231 रुपये है। डेट टू इक्विटी अगर हम देखें तो 0.18 है और पेग रेशियो के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आरओई और आरओसी अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है, कम से कम 12-13 होना चाहिए, लेकिन आने वाले समय में ये सुधरने वाले हैं। जिस हिसाब से कंपनी का अनाउंसमेंट है, जिस हिसाब से कंपनी काम कर रही है और जिस हिसाब से इसके पास ऑर्डर बुक है, उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपने ये देख लिया, कंपनी डिविडेंड भी पे करती है आपको 0.70% से और फेस वैल्यू 5 का है, यानी कभी भी आपको 1 के बदले 5 शेयर कंपनी दे सकती है। और दोस्तों, ये मेरा ट्विटर हैंडल है, आप चाहो तो इससे जुड़ सकते हो। मैं इस पर बहुत सारे पे तो मैं वीडियो नहीं बना सकता, लेकिन इस पर जो है कि न्यूज़ मैं डालता रहता हूँ। फिनबिज24 नाम से आप आके यहाँ पे जुड़ सकते हो। ये मेरा ट्विटर हैंडल है। मैं जो है कि समय समय पर इस पर कुछ विशेष न्यूज़ डालता रहता हूँ। इसमें मैंने मैन इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड से संबंधित एक न्यूज़ शेयर किया था, आप यहाँ पे देख सकते हो। एक फ़ोटो मैंने डाला था कंपनी के अनाउंसमेंट का, इसके बारे में आप पढ़ भी सकते हो। दोस्तों, कंपनी टेस्टिंग कर रही थी ट्रांसपोर्टेशन हाइड्रोजन के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन हाइड्रोजन पाइप के लिए, और ये सक्सेसफुली हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन ये सक्सेसफुली एक कारगर हो गया है और कंपनी को ये जो है कि फर्स्ट मूवर का एडवांटेज मिलने वाला है और अच्छा ऑर्डर बुक मिलने वाला है हाइड्रोजन की तरफ से, हाइड्रोजन एनर्जी की तरफ से। यहाँ पे आप देखेंगे कि कंपनी जो है कि हाइड्रोजन सेगमेंट से ये बात कर रही है कि टॉप लाइन में 1000 से 2000 करोड़ का जो है कि बढ़त देखने को मिल सकती है और कंपनी के पास 1400 करोड़ का अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर है। साथ में आउटस्टैंडिंग बिड भी है कंपनी के पास 14000 करोड़ की। दोस्तों, कंपनी कितने करोड़ की है, आपने देखा कि 1700 करोड़ की कंपनी है। और कंपनी जो है कि स्टील प्लांट, स्टेनलेस स्टील ट्यूब और पाइप से संबंधित प्लांट भी शुरू करने वाली है 2025-26 में। यहाँ पे आप देख सकते हो कैपेक्स अमाउंट है इसका 550 करोड़। एक्सपेक्टेड टॉप लाइन जो है कंपनी का बढ़ने वाला है 1000 से 1200 करोड़ का। साथ में जो इबिटा लेवल है, यहाँ पे आप देख सकते हो इबिटा डीए लेवल विल बी हायर 18 to 20%, 18 to 20% होगा। उसी के साथ कंपनी जो है कि सऊदी अरबिया में भी प्लांट लगाने वाली है और आउटलेट खोलने वाली है, जो कि 2026 से कारगर हो जाएगा। और टॉप लाइन जिसका जो बढ़ने वाला है उसके बाद 5000 से 6000 करोड़।
तो 2026 में कंपनी का जो टॉप लाइन है 5,000 से 6,000 करोड़ होने वाला है और उसी के साथ EBITDA 10% होगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो प्रमोटर है उन्होंने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है 5% से और ये लगातार 3 to 5 ईयर तक अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करेंगे और कहाँ तक ले जाएंगे 65 से 70% तक। तो दोस्तों ये तो रहा कॉरपोरेट का अनाउंसमेंट। आप इस अनाउंसमेंट के बारे में मैं आपको दिखाना चाहता था कि मैं जो सूचना दे रहा हूँ आपको, जो प्रदान कर रहा हूँ, वो रियल है कि नहीं है। तो आपने देख लिया कि मैंने कंपनी के मैनेजमेंट का जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं कंपनी के ऊपर, कंपनी के वेबसाइट के ऊपर और देखते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ दिख रहा है, कंपनी क्या काम करती है। दोस्तों तो हम आ गए हैं कंपनी की वेबसाइट पे। आप यहाँ पे आके देखिए, कंपनी जो है कि लीडिंग मैन्युफैक्चरर है लार्ज डायमीटर पाइप विथ मोर देन 3 डिकेड से ये इस इंडस्ट्री में है और लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। तो आप इसके बारे में परिचित हो गए। अब हम इसके प्रोडक्ट को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एलसा, एचसा, कोटिंग, ERW, IPB। इस तरह आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी जब तक आप कंपनी के बारे में जानने की कोशिश नहीं करेंगे। दोस्तों यह एक फ्लैगशिप कंपनी है और मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो इनका जो मेन बिजनेस है यहाँ पे आप देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग, कोटिंग, लार्ज डायमीटर कार्बन स्टील पाइप, उसी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल्टी और ट्रेडिंग करती है यह कंपनी। आपने ये देख लिया और कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इसका जो कोर सेक्टर होने वाला है एनर्जी, माइनिंग और उसी के साथ हॉस्पिटैलिटी और दूसरे सेक्टर जो है कि इसके मौजूद हैं जिसमें कि ये कंपनी काम करती है। मेन रूप से जो ये काम करती है पाइप इंडस्ट्री में काम करती है और इसी पाइप इंडस्ट्री से संबंधित है हाइड्रोजन एनर्जी का मामला, जो कि इन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और अब इसे ऑर्डर मिलने भी चालू हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया कि कंपनी क्या काम करती है। दोस्तों आपको इस कंपनी के प्रमोटर को जानना चाहिए, मिस्टर रमेश सी मनसुखानी, और उसी के साथ मिस्टर निखिल मनसुखानी है, ज्वाइंट मैन इंडस्ट्री के से संबंधित ये प्रमोटर लोग हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये जो रमेश सी ये जो है कि चेयरमैन है इस कंपनी के। इस कंपनी का माइलस्टोन आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। कंपनी 1988 से यहाँ पे आप देख सकते हो कि मनसुखानी फैमिली से संबंधित है और अभी भी उसी फैमिली से ये संबंध रखती है और बिलोंग करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके बारे में कुछ माइलस्टोन है, ये बता दिया है इन्होंने अपने माइलस्टोन जर्नी को। अब हम सीधे चलेंगे कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर। मैं आपको बता दूं कि कंपनी बहुत जल्दी बहुत अच्छा करने वाली है। ये 1714 करोड़ का मार्केट कैप अब 10,000 करोड़ का होने वाला है। तो दोस्तों आप बहुत जल्दी इस पे फोकस कर सकते हो और 2025-26 में ही ये कंपनी उस अपना जो लक्ष्य है उसको छुएगी। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है 2231 का सेल्स, अब वो कम से कम यहाँ पे आपको दिखेगा कि 12,000 करोड़ का सेल दिखाई देगा आने वाले समय में। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट को और आप देखेंगे कि कंपनी सितंबर 20 में 587 करोड़ की सेल्स कर पा रही थी, अभी फ़िलहाल में 1018 की कर पा रही है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 7% का है और हमको लगता है कि इसमें सुधार होना चाहिए। और इन नेट प्रॉफिट जो है 39 करोड़ का है। आप देखना कि ये जो है कि आपको बहुत बड़ा जंप देखने को नहीं मिल रहा होगा, लेकिन आने वाले समय में ये बहुत बड़ा होने वाला है जिस हिसाब से कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है और जिस हिसाब से अपना प्लान एग्जीक्यूट करने की सोच रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईयरली तौर पे भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या फिर यूँ कहें कि सेल्स बहुत ज़्यादा सुधार देखने को नहीं मिल रहा है, बाकी गिरावट ही देखने को मिली है। आप देखेंगे मार्च 17 तक, उसके बाद थोड़ा मोड़ा सुधार देखने को मिला है, फिर गिरावट, और अभी भी 2231 करोड़ का है। टीटीएम आप देखेंगे 2764 का है और इसी के भरोसे कंपनी जो है कि कंपनी का शेयर प्राइस भाग भी रहा है। तो दोस्तों ये तो रहा कंपनी के कुछ
फंडामेंटल्स। और यहाँ पे आप देखेंगे कि कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ कुछ नहीं है, लेकिन स्टॉक प्राइस CAGR 37%, 19%, 52% के हिसाब से भागा हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब हम रिजर्व की बात कर लेते हैं तो कंपनी के पास 1142 करोड़ का रिजर्व है। और वहीं बोरोइंग आप देखेंगे तो कंपनी ने बोरोइंग को पिछले क्वार्टर के मुकाबले घटाया है, 299 से 209 करोड़ कर लिया है। वहीं फिक्स्ड एसेट की बात कर लें तो कंपनी ने फिक्स्ड एसेट को लगातार इंक्रीज किया है। आप देखेंगे कि 3 वर्षों से 575 करोड़ का हो गया है। और कंपनी कैश वर्क इन प्रोग्रेस भी कर रही है, 53 करोड़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। और इन्वेस्टमेंट भी कर रही है, यहाँ पे आपको सीधे सीधे देखने को मिल रहा होगा। दोस्तों अगर हम बात कर लें कि इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, अभी प्रमोटर के पास 49% की होल्डिंग है। इन्होंने लगभग में 5% से अपने होल्डिंग को इंक्रीज किया है। और इनका दावा है कि हम 65 से 70% तक अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करके ले जाएंगे। जब मैनेजमेंट साफ साफ ये कह रहा है, अनाउंसमेंट कर रहा है, तो आपको भरोसा होना चाहिए कंपनी पे। और कंपनी कुछ उस तरह के प्रोडक्ट भी तैयार कर रही है आने वाले भविष्य के लिए, जो कि बेहतर रहेंगे, तो आपको भरोसा अवश्य ही होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पब्लिक है उनके पास 48% की होल्डिंग है, 48% की। क्या पब्लिक में कोई HNI भी है? तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कुछ HNI भी यहाँ पे अपना स्टेक बनाए हुए हैं और कुछ निकल गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ लोगों के पास यह होल्डिंग पड़ी हुई है अभी। तो दोस्तों कुल मिला जुला कर कहें तो कंपनी काफ़ी बेहतरीन दिखाई पड़ रही है। आने वाले समय के लिए आप इसमें निवेश बना के रख सकते हैं, चल सकते हैं। और कुछ जानकारियां मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों इसके 2 सब्सिडरी कंपनी भी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। जो 2 सब्सिडरी कंपनी है उनका नाम है, एक का नाम है मैन ऑफशोर एंड ड्रिलिंग लिमिटेड, और जो दूसरी कंपनी है एंड मैन स्टेनलेस स्टील ट्यूब लिमिटेड। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कंपनियों के नाम है, जो कि 2 इस कंपनी के सब्सिडरी हैं। ग्रोथ स्ट्रेटजी भी कंपनी की अच्छी है, मैंने आपको बता दिया है। अगर मैंने मैनेजमेंट का अनाउंसमेंट दिखा दिया तो समझिए कि सब कुछ लगभग में आप जान चुके हैं। और आपको ज़्यादा अध्ययन करना है तो आप इस कंपनी के आके कुछ रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे आइए और ट्रांसक्रिप्टेड या फिर PPT नोट को पढ़ सकते हैं, रेटिंग अपडेट को पढ़ सकते हैं कंपनी के, जिससे कि आपको एक बेहतरीन जानकारी मिल सकती है। तो दोस्तों ये रहा मैन इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड के बारे में। हाइड्रोजन के सेगमेंट में एक